Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 7th, 4th chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. So before you read, this is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog died as a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected way. तो यह एक कहानी है किसकी? ऑनेस्ट, ईमानदार और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की। और उनके पास एक पेट डॉग भी था, लेकिन उनके जो नेबर्स थे वो अच्छे नहीं थे और उन नेबर्स की वजह से जो उनका डॉग था वह मारा गया। लेकिन जो डॉग की आत्मा थी उसने अपने मास्टर को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया मरने के बाद भी। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। In the good old days of the Diamonds, there lived an old couple whose only pet was a little dog. डायमंड्स का मीनिंग होता है इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स। जापान में जो लैंड ओनर्स थे उन्हें कहा जाता था। तो एक ओल्ड कपल था, जो जापानीज ओल्ड कपल था, वह अपने पेट डॉग के साथ रहता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज द हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड एज इट एज तो इट वर अ बेबी, वे उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू स्कैप एंड एट मीन टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज संग एज एनी कैट। तो यहाँ जो ओल्ड डेम थे उन कपल ने अपने जो डॉग था उसके लिए ब्लू कलर का कुशन बनाया, और जब वे खाना खाने बैठते तो जो मुक्को था, डॉग का नाम बताया गया है, जो मुक्को था वह उस कुशन पर बैठ जाता, और जैसे कि कैट आराम से कुशन पर बैठ के खाना खाती उसी तरह से वह भी खाना खाता था। द काइंड पीपल फीड द पेट विद tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted। तो जो ओल्ड कपल था, दयालु कपल था, वह उसे वही खाना खिलाता जो कि वो खुद खाते थे, और वे उसे खाने में फिश देते थे और अपनी चॉपस्टिक, जिस चॉपस्टिक से वो खाना खाते थे वो भी देते थे, और बॉइल्ड चावल भी देते थे। इट वॉन्टेड, जितने उसे चाहिए थे उतने ही वे उसे देते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल। तो इस तरह से वे अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जो डॉग था वह भी उनके लिए सब कुछ था, और जो डॉग था वह भी उनकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करता था, हर तरह से उनका साथ देता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with hoe or sped into the field, working hard from morning until 10 to summer, as the sun is called, had gone down behind the hills। तो जो ओल्ड फार्मर था, जो ओल्ड मैन था, वह एक राइस फार्मर था और वह राइस की खेती किया करता था, और हर सुबह डेली वह अपने औजार लेकर, स्पैड लेकर वह काम के लिए चला जाता था और बहुत कड़ी मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क, और हर दिन जो डॉग था वह भी उसके साथ जाया करता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वोम, और वह किसी भी
जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाता था। नॉट हार्मिंग, किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुंचाता था। वाइट हेरोन, जो वाइट हेरोन यहाँ पक्षी होते हैं, वो जब जो ओल्ड मैन के फुट स्टेप्स के पीछे चलते थे, वॉक करते थे टू पिक द वॉर्म्स, कीड़े उठाने के लिए, तो वो जो डॉग था वह उन्हें हानि नहीं पहुंचाता था, बहुत ही काइंड था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी वन दैट हैज़ लाइफ and often turned up a सूड on purpose to give food to the birds। इस तरह से जो ओल्ड कपल था वह बहुत ही अच्छा था और वह सभी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था और जो पक्षी होते थे उनको वो खाना भी खिलाता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग अपने मालिक के पास भाग कर आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट his legs and motioning with his head to some spot behind। तो जो डॉग था उसने अपने जो मालिक था उसके लेग्स के बीच में अपने पंजे रख दिए एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सच सम स्पॉट बिहाइंड, और उसे ज़मीन को ज़ोर ज़ोर से खुरचने लग गया। द ओल्ड मैन एज फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो उस ओल्ड मैन ने सोचा कि उसका जो डॉग है वह उसके साथ खेलना चाह रहा था और उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। बट द डॉग केप्ट ऑन हिमिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन जो डॉग काफ़ी देर तक वहाँ पर भागता रहा और वो मिट्टी को खोदता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लिविंग क्रैचिंग्स। तो उसके बाद जो ओल्ड मैन था उसने उस डॉग का फॉलो किया, उसका पीछा किया और वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर जो पक्षी थे वो रहा करते थे। थिंक इट वॉज पॉसिबली ब्यूरिड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज होप इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्स्ड बिफोर हिम। और जब डॉग था वह उस जगह पर पहुंच गया और उसने मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। तो जो ओल्ड मैन था उसने सोचा कि यहाँ पर कोई ना कोई किसी चीज़ की हड्डी पड़ी होगी या फिश की कुछ टुकड़े पड़े होंगे जिसकी वजह से यह डॉग यहाँ पर खोद रहा है। लेकिन जब ओल्ड मैन ने उस जगह पर अपने औजार से खोदा तो उसे वहाँ पर क्या मिला, गोल्ड कॉइन मिल गया। Thus, in an hours the old couple were made rich, और कुछ ही घंटों में जो ओल्ड कपल थे वो क्या हो गए, रिच बन गए। The good souls brought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors। और उसके बाद जो ये दोनों बहुत ही अच्छे कपल थे तो उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे से अपने लैंड खरीद लिया, भूमि खरीद ली। उसके बाद उन्होंने अपने जो मित्र थे उनको बहुत अच्छा दावत भी खिलाई और जो कुछ जो हिस्सा था उनके पास, जो सोने का कुछ हिस्सा जो उन्हें मिला था, उन्होंने अपने नेबर्स को दे दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम विद टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विद काइंडनेस, और उन्होंने अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार भी किया। नाउ इन द सेम विलेज, और उसी ही विलेज में देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, वहाँ पर उसी विलेज में एक और कपल रहता था जो कि बहुत ही बुरा था। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और वे बिल्कुल दयालु नहीं था। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस, और वे हमेशा जो भी डॉग वहाँ से गुजरते थे उनके घर के बाहर से तो वो उन्हें किक मारते थे, उन्हें डांटते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सुना कि उनका जो नेबर है
उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको सोना मिल गया है, तो उन्होंने उसके जो डॉग थे उसको पकड़ लिया और अपने गार्डन में ले गए और उसके सामने मछली रख दी और खाने की टेस्टी टेस्टी चीज़ें रख दी, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, क्योंकि उनको यकीन था कि यह जो डॉग है वो भी उनके लिए क्या करेगा, खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड टू ऑफ द क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन जो डॉग था वह उस ओल्ड जो कपल था, वो जो बुरा कपल था, उससे डर गया और उसने न तो वहाँ से ना खाना खाया और ना वहाँ से गया। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ द डोर, उसके बाद उन्होंने उसे डॉग को अपने डोर से बाहर फेंक दिया। टेकिंग अ स्पेड एंड हू विद हिम, और उसके साथ क्या किया, अपने कुछ औजार भी ले लिए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट near a pine tree growing in the garden then he began to paw and scratch the ground। उसके कुछ देर बाद ही जो डॉग था वह एक पाइन ट्री के पास चला गया जो उनकी इन गार्डन में था और उसने वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया। एज इफ़ द माइटी ट्रेजर ले बेनेथ, और जो बुरा कपल था उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खजाना होगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, उसके बाद उसने जो व्यक्ति था उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जल्दी से औजार दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय, लालच में आकर उन्होंने वो वहाँ पर खड्डा खोदा और वह नाचने लग गए कि अब हमें भी क्या मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten। और जो लालची कपल था वह वहाँ पर खोद रहा था, लेकिन उसके बाद उन खोदने के बाद उन्हें क्या मिला, वहाँ पर क्या था, एक जो डेड किटन का वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मरी हुई बिल्ली की डेड बॉडी वहाँ थी। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स, और उसकी इतनी गंदी स्मेल आ रही थी जिससे कि उन्होंने अपने जो टूल्स थे, औजार थे, वहीं गिर दिए। एंड शट देयर नोज, और अपनी नाक को ज़ोर से दबा लिया। फ्यूरियस एट डॉग, और वो उस कुत्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और उसके बाद जो ओल्ड मैन था उसने उस कुत्ते को ज़ोर ज़ोर से लाते मारी, उस डॉग को मार दिया, इतना मारा कि वह मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उसके बाद जो उसकी पत्नी थी उसने उस मर जाने के बाद भी उसके जो सिर था उसको काट दिया। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कस, उसके बाद उन्होंने जो खड्डा खोदा था उसमें ही उसके डेड बॉडी को उन्होंने वहाँ पर दबा दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went as night under the pine tree। जब ओल्ड कपल को पता चला कि उनका जो डॉग है वह मारा गया है तो वे बहुत ही दुखी हुए, और क्योंकि वे उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, और उस रात वे पाइन ट्री के पास चले गए। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers। उसके बाद उसने कुछ बैम्बू ट्यूब्स वहाँ ली और ग्राउंड पर रख दी, और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी रख दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, उसके बाद उसने एक पानी का कप लिया। एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और कुछ खाना ग्रेव के ऊपर रख दिया। ग्रेव क्या होती है, कब्र होती है। एंड बर्न्स सेवरल कॉस्टली स्टिक इन इंसेंस, और उसकी याद में कुछ जो महंगी कॉस्टली स्टिक्स थी उसने वहाँ पर जला दी। ही मोर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, calling him many dear names as if he were alive, और उसने अपने जो डॉग था उसको के लिए बहुत दुख जताया और उसे उन नामों से पुकारा जिससे कि वो उसे पुकारा करता था। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, और उस रात जब वह सो रहा था
तो उसके डॉग की जो आत्मा थी तो वो उसे उसके सपने में दिखाई दी। कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। तो उस डॉग की आत्मा ने अपने मालिक से सपने में आकर कहा कि जो पाइन ट्री के नीचे ग्रेव मेरी कब्र बनाई गई है उस पाइन ट्री को काट दो और उसका जो मोर्टार है उससे फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उससे क्या बनाओ, एक पेस्ट्री बना दो, एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, और एक मील बना दो। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, और उसके बाद जो ओल्ड मैन था उसने उस पेड़ को काट दिया। एंड कट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और उसके बीच के हिस्से को काटा। अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लंबा। विद ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत करके। पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द chisel. He scraped out a hollow place as big as a small बाउल, और उससे उसने क्या किया, एक बाउल बना दिया। उसकी जो लकड़ियाँ थी उससे क्या बनाया, उसने एक बाउल बना दिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उसने उस लकड़ी का क्या बनाया, एक हैमर बना दिया। सच एज इट यूज फॉर पुडिंग राइस, जिससे कि राइस को क्रश किया जा सके। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो जब नया साल नज़दीक आया तो उसने इच्छा जताई कि क्यों ना राइस की क्या बनाई जाए, पेस्ट्री बनाई जाए। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब जो राइस थे चावल अच्छी तरह से पक गए, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, तो ग्रैनी ने उसे मोर्टार में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इनटू डो, और जो ओल्ड मैन था उसने अपना हैमर उठाया और उसमें दबाता रहा, जिससे कि क्या बन गया, डो बन गया। एंड द ब्लोज फुल हैवी एंड फास्ट, स्टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उसके बाद इसको बेक करने के लिए यह क्या था, एक डो तैयार हो गया, आटा तैयार हो गया। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और कुछ देर बाद ही अचानक से जितना भी उनके पास जो उन्होंने बनाया था, जो मटेरियल उनके पास था, वो क्या बन गया, गोल्ड में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मील एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, द ओल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और जो ओल्ड वुमेन थी उसने जब उससे हैंड मिल में डाला और उसको फीलिंग इट विद बीन्स, और उसे फील किया बीन्स से, बिगिन टू ग्राइंड, और उसे ग्राइंड करना चाहा, तो करने के बाद क्या हुआ, जो वो क्या हो गया, वहाँ पर सोने की वर्षा होने लगी, मतलब सोने के कॉइन्स बन गए। मीनवाइल द इनवियस नेबर पीप्ड इनटू एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, और जो बुरा कपल था, जो वो भी उनको उनकी खिड़की से झांक रहा था, और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, सोना बनते हुए देखा। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि जो ये बना रहे थे, सामान बना रहे थे, इससे क्या बन रहा था, सोना बन रहा था। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स द ट्यूब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और कुछ ही देर बाद जो उन्होंने मैटर बनाया था उसका क्या बन गया, गोल्ड कॉइन बन गए, और जो बाउल था वो फुल किससे भर गया, सोने के सिक्कों से भर गया। सून द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, उसके बाद जो बूढ़ा कपल था फिर से वो रिच बन गए, अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल, और उसके बाद जो बुरे नेबर थे फिर वहाँ पर अगले दिन आ गए, और वो उससे क्या ले गए, मोर्टार और जो मैजिक मिल थे वो उनसे ले गए। दे फील्ड वन विद बॉयल राइस एंड द अदर विद बीन्स, और एक में तो उन्होंने क्या राइस डाल दिए बॉयल्ड, और दूसरे में क्या बीन्स डाल दी। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू
पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और उसके बाद जो आदमी था वो क्या पाउंड करने लग गया और जो वुमेन थी वो ग्राइंड करने लगी, पीसने लग गई। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड डन, पहले ही क्या हुआ, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मास ऑफ वॉर्म्स, और उनके जो पेस्ट्री और सॉस थे वो किस में चेंज हो गए, वो बहुत सारे गंदे कीड़ों में चेंज हो गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे जो ओल्ड बुरा कपल था वो बहुत ही गुस्सा हुआ। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस एंड टू यूज़ एज फायरवुड, उन्होंने उस मिल को तोड़ दिया जो उन्होंने बनाई थी और उसे आग के हवाले कर दिया। हाँ जी, इसी के साथ जो आपका फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।